ओके बच्चों, आज हम डैफोडिल्स पढ़ेंगे. ओके, सो डैफोडिल्स मीन्स व्हाट? डैफोडिल्स मीन्स फ्लावर ना. डैफोडिल्स मतलब एक पौधा, एक फूल. ओके, सो ये पोएम लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो एक नेचर पोइट है. विलियम वर्ड्सवर्थ का ज़्यादातर पोएम नेचर के बारे में होते हैं. ओके, सो यहाँ पे लिखा है, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the bridge. तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या बोल रहा है? एक बार कवि एक झील के बगल में भटक रहा था. वह अकेले ऐसे भटक रहा था मानो जैसे कोई अकेला बादल घाटियों और पहाड़ियों पर से अकेले गुजर रहा हो. अचानक वो झील के किनारे बड़ी संख्या में झकते हुए डैफोडिल्स को देखता है. वे डैफोडिल्स एक पेड़ के नीचे छाए में आश्रय लिए हुए थे. सोने के रंग जैसा दिखने वाला डैफोडिल्स झील में इतनी ज़्यादा संख्या में फैले हुए थे कि कभी उनका संख्या का अनुमान नहीं लगा पा रहा था. ओके, और डैफोडिल्स एक सामान्य रूप में उगने वाले फूल है, परंतु यहाँ कवि ने उन्हें सोने की तरह बताया है, जो उनके विचारों को व्यक्त करती है. ओके, and the second line continues, as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. तो यहाँ कवि क्या बोल रहा है? कवि के अनुसार वे अनगिनत चमकते हुए सितारों के समान देखते हैं, जो कि आकाशगंगा में रात के आसमान में हम देख सकते हैं ना. जैसे ही कवि उन पर अपनी नज़र ले जाता है, उन्हें एक साथ असंख्य डैफोडिल्स खुशी से सर हिलाकर नृत्य करते हुए नजर आते हैं. नदी के लहरों के साथ नाचते हुए डैफोडिल्स बहुत ही मोहक लग रहे थे, परंतु ये नृत्य डैफोडिल्स की सुंदरता के सामने कुछ नहीं थे, और इसी कारण वश कवि इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. ओके, and the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. ओके, उन्हें एहसास हुआ कि एक कवि जो प्राकृतिक अनुग्रह के प्रति अति संवेदनशील है, वह इस तरह के समलौकिक और सुंदर फूलों की उपस्थिति में बहुत ही खुशी महसूस कर रहे थे, और वह डैफोडिल्स को देख रहे थे, इस बात से अज्ञात कि यह कितना अनमोल खजाना है ना. और लास्ट का स्टैंजा देखो, for often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the डैफोडिल्स. और ये दृश्य उनके मस्तिष्क में हमेशा के लिए कैद हो जाती है, और भविष्य जब कभी अकेले उदासीन अपने बेड में लेटा रहता है और अपनी आँखों को बंद करता है, तो उन्हें यह मनमोह लेने वाला दृश्य फिर से दिखाई देने लगता है. एकांत में जब उनका मन वास्तविक दुनिया के परेशान तत्वों से अनियंत्रित हो जाता है, तो वह डैफोडिल्स की यादों को पुनर्जीवित करता है. जब उस दृष्टि की याद कवि के दर्शन में आती है, तो वह उन्मादपूर्ण आनंद प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है. ओके, do like, subscribe and press the bell icon to get notified with more videos in literature.